नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस सूरत की मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें कामयाब लोगों की सिफ़ात बयान की है। और ये सूरत सूरतुल मोमिनून है। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमान मक्के में थे। मक्की सूरत है मुकम्मल तौर पर ये, और सन 6 नबवी से सन 10 नबवी के दरमियान में नाजिल हुई। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम कबूल कर चुके थे, उसके बाद ये सूरत नाजिल हुई। ऐसे मौके पे नाजिल हुई कि पूरी क़ुव्वत, पूरा इख्तियार, पूरी ताकत, तमाम चीज़ें, यानी दुनिया में जितनी चीज़ें कामयाबी की अलामत समझी जाती हैं, वो सब के सब कुफ़ार और मुश्रिकीन के हाथों में थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे में, जब मुसलमान मज़लूम थे, एक तरीक़े से महसूर थे, एक तरीक़े से क़ैदी की ज़िंदगी जी रहे थे, ऐसे में रब्बे दुल जलाल वल इकराम ने मुसलमानों की कामयाबी की खुशखबरी सुनाई और ये बताया कि असल कामयाब लोग तो मोमिन ही हैं। एक बात और भी है, इसमें नमाज का जिक्र किया गया, इसमें ज़कात का जिक्र किया गया है, जबकि आप जानते हैं इस बात को, आपके इल्म में ये बात होगी कि ज़कात के जितने भी निसाब का तयन है, किसमें कितना देना है, कितना नहीं देना, कौन सी सूरतें हैं जिसमें ज़कात फ़र्ज़ होता है और कौन सी सूरतें हैं जिसमें ज़कात फ़र्ज़ नहीं होता, यानी ज़कात के तमाम तर अहकाम और मसाइल मदीने में जा कर के उसका तयन हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तफसीलात बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम बातें समझाई। लेकिन अगर आप मक्की सूरतें देखेंगे तो वहाँ पे भी अल्लाह तबारक व तआला मुसलसल नमाज के साथ ज़कात का जिक्र फरमा रहा है। का मतलब यह है कि ज़कात की फ़र्ज़ियत से पहले ही ज़कात की अहमियत अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के दिलो दिमाग में वाज़ेह कर दिया था। इससे पता चलता है कि जब कोई अहम चीज़ आपको दुनिया के सामने रखनी है तो उससे पहले लोगों की जहन साजी करनी चाहिए और उसके बाद उसका निफाज करना चाहिए, ताकि लोगों को उसको समझने में और उस पर अमल करने में आसानी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क़द अफ़लहल मुअमिनून, मोमिन लोग ही कामयाब हैं, अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। लेकिन मोमिन का मतलब हर वो शख्स नहीं जिसने कहा कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर, वो तमाम के तमाम लोग नहीं, बल्कि वो लोग जिसने ईमान के साथ साथ नमाज की पाबंदी की और नमाज में खुशू व खुज़ू इख्तियार किया, नमाज में खुशू व खुज़ू इख्तियार किया, अल्लाह तबारक व तआला के लिए वो झुका। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और लग़वियात से उन्होंने परहेज़ किया, फुहश गोई से परहेज़ किया, गैर मुफीद बातों से परहेज़ किया, इस्लाम के ख़िलाफ़ गुफ्तगू से परहेज़ किया, मुकम्मल लग़्व व रफ़स की बातों से उन्होंने इज्तिनाब किया। फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जिन लोगों ने ज़कात की अदायगी की, जिन लोगों ने ज़कात दिया, जो लोग ज़कात देते हैं, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी की जो अगली शर्त रखी, देखिए नंबर 1 नमाज है, नंबर 2 लग़्व से बचना है, नंबर 3 ज़कात है, और उसके बाद चौथे नंबर पे फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो लोग अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। का मतलब यह है कि जो अपने ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखते हैं, अपने ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखते हैं, उसका गैर नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उसका जायज़ इस्तेमाल करते हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, हाँ अपनी बीवियों के साथ और अपनी बांदियों के साथ वो अपने शर्मगाह का इस्तेमाल करते हैं। फरमाया वो लोग जो है फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, वो लोग मलामत ज़दा लोग नहीं है, उन्हें कोई तानो तशनी नहीं है, वो लोग अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुजरिम नहीं हैं। इससे ये पता चला कि इस्लाम ने बीवी और बांदी के साथ अपनी ख्वाहिशात को तकमील की इजाज़त दी है। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जिस तरीके से एक आदमी को अपनी बांदी
के ऊपर मुकम्मल तौर पर मिल के ताम हासिल होता है, उसके ऊपर इख्तियार होता है, जबकि निकाह के बगैर उससे सोहबत जायज़ होती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि खातून जिसके पास अपना गुलाम हो और वो ख़रीदा हुआ हो तो वो खातून उसके साथ तमत्तो करे, उससे फ़ायदा उठाए? तो इस्लाम ने इस चीज़ को नाजायज़ और हराम कहा है। वजह यह है कि मर्द का कव्वाम होना ज़रूरी है। मर्द का क्या है? कव्वाम होना ज़रूरी है, यानी मर्द हर हाल में लीडर और कायद और जिसको बोलते हैं ना कि जिम्मेदार की हैसियत से उसका होना ज़रूरी है, जबकि एक खातून की मिल्कियत में रहने वाला ग़ुलाम कभी भी कव्वाम नहीं बन सकता। इसलिए इस्लाम ने इस चीज़ को नाजायज़ करार दिया है। हाँ, अगर किसी खातून के पास ग़ुलाम हो, जो कि इस दौर में मुमकिन नहीं है, तो उसको सबसे पहले उस शख्स को आज़ाद करना होगा, फिर उससे निकाह करना होगा, अगर वो अपनी जिस्मानी ज़रूरत पूरी करना चाहती है तो। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, और जो लोग बीवी और बांदी के अलावा किसी भी तरीके से अपनी ख्वाहिशात की तकमील की कोशिश करता है, कोई भी तरीक़ा, वो सब के सब हद से तजावुज़ करने वाला तरीक़ा है। वो तमाम के तमाम तरीक़े अल्लाह तबारक व तआला के साथ अदावत और दुश्मनी जैसा तरीक़ा है। लिहाजा हमें और आपको और तमाम मुसलमानों को, तमाम साहिब ईमान को बचना चाहिए। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और कामयाब लोग वो भी हैं जो अमानतों की हिफाजत करते हैं और अहदो पैमान की पासदारी करते हैं। अमानत की हिफाजत ये रुपए पैसे की शक्ल में भी हो सकती है, अमानत राज की बातें भी है, अमानत मुसलमानों की इज्जत व आबरू की बातें भी अमानत हैं। तो मुकम्मल तौर पर जो लोग अमानतदारी इख्तियार करते हैं और साथ ही साथ जो अहदो पैमान की पासदारी करते हैं, वो लोग कामयाब लोग हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, ऊपर में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? वल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, खुज़ू इख्तियार करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह के सामने तज़र्रुअ इख्तियार करते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करते हैं। और इस आयत में आखिर में अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो नमाज की मुहाफ़िज़त करते हैं, नमाज की हिफाजत करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज में कोताही नहीं बरतते, बल्कि हर हाल में नमाज को कायम करते हैं। जब ये तमाम सिफतें पाई जाती हैं, ये 6 सिफात हैं बुनियादी तौर पर, फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, ये असल वारिस लोग हैं, ये असल हकदार लोग हैं। किस चीज़ के? ये लोग असल हकदार किस चीज़ के? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौसा हुम फ़ीहा खालिदून, जो लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनने वाले हैं, जिसमें ये हमेशा रहेंगे। अगर हम और आप जन्नत चाहते हैं, जन्नतुल फिरदौस चाहते हैं, तो इन सिफात से अपने आप को मुज़य्यन करना होगा। मेरे भाइयों, आज इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि हमारे और आपके समाज में अगर आप देखें तो ज़कात हजम करने की आम आदत है। अक्सर लोग, मैं कहता हूं भाई, कौन आदमी है दो चंद के सिवा जिनके पास 30-35 हज़ार रुपये पूरे साल न रहा हो? कौन आदमी है जो साहिब निसाब नहीं? बहुत चंद लोग ही होंगे जिनके पास इतनी रकम भी पूरे साल न रही हो बचत के तौर पर। लेकिन ज़कात देने का आम जहनियत नहीं है। लोगों को लगता है अरे फलां साहब ज़कात देंगे, फलां साहब, अरे फलां साहब देंगे कि नहीं देंगे, ये इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपका काम है कि आपको जो आप कमाते हैं उसमें से ज़कात दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। यहाँ एक मसला ज़कात के सिलसिले में आमतौर पर लोगों के जहन में होना चाहिए, वो ये है कि बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। प्रॉपर्टीज़ खरीदने की कुछ सूरतें होती हैं। एक सूरत ये होती है कि भाई आपने ज़मीन खरीदी और उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए ख़रीद रहा हूँ, ठीक है। और जब ज़रूरत पड़ी, पता चला अचानक बेच भी दिए, तो ऐसी ज़मीन की ख़रीदने के बारे में उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने ख़रीदी थी। ज़रूरत पेश आई तो आपने बेच भी दिया। दूसरी सूरत ये होती है कि आप ज़मीन खरीद रहे हैं, लेकिन मकसद क्या है कि चलो ज़मीन खरीद के डाल देते हैं, इसकी कीमत बढ़ेगी, फिर मैं उसको बेच दूंगा। तो इस पे आपको मुकम्मल ज़मीन की कीमत जो होती है उसके ऊपर साल गुजरने के बाद 2.5% ज़कात देना होगा। तीसरी सूरत यह है कि एक आदमी ज़मीन का ही कारोबार करता है, तो वो ज़मीन जो है उसके लिए माल तिजारत है, ज़मीन पे जितने भी पैसे लगे हैं हर साल उसको 2.5% के हिसाब से उसमें से ज़कात देना होगा। अलबत्ता अगर वो मक़रूज़ है तो कर्ज को माइनस करने के बाद।
इसी तरीके से जो कोताही है वो किस मामले में है? वो है शर्मगाहों की हिफाजत के मामले में कोताही। बहुत ही खतरनाक है। जहां इस्लाम ने एक तरफ ये कहा कि शर्मगाहों की हिफाजत करनी है, वहीं इसका जायज इस्तेमाल क्या हो सकता है वो भी बताए। दुनिया में याद रखिए, जब इंसान की ज़रूरियात नफ्सानी और जिस्मानी ज़रूरत की बात आई तो दुनिया ने 3 कॉन्सेप्ट पेश किए। नंबर 1, राहिबों ने, रूहबानियत ने, और इसी तरीके से खानकाह वालों ने, उन्होंने मुकम्मल तौर पर औरत से इज्तिनाब करने की बात की। राहिबों ने क्या कहा? हम शादी नहीं करेंगे, औरत के करीब नहीं जाएंगे। इसी तरीके से खानकाहियत वालों ने यही कहा कि औरत के करीब हमें नहीं जाना है। ये उनके तकवा का के खिलाफ अमल है। सोचो कितना खतरनाक। जिसको अल्लाह के रसूल ने बताया कि ये मेरी सुन्नत है, जिसको अल्लाह के रसूल ने इख्तियार किया, ये उनके तकवे के खिलाफ है। वो कैसा तकवा होगा आप समझ सकते हैं। और दूसरी सूरत यह है, लोगों ने कहा कि भाई हर इंसान आज़ाद है, वो जैसे चाहे अपनी ज़रूरियात पूरी करे, जैसे चाहे ज़रूरियात पूरी करे। आज इसका वकील दुनिया के तकरीबन बेशतर ममालिक के कोर्ट और हुकूमतें हैं। अपने मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा तौर पर इंसान को हर तरह से अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की इजाज़त दे रखी है। ठीक है, चाहे वो नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जिनसी यानी हमजिन्स परस्ती हो, चाहे उसका ताल्लुक और भी दीगर तमाम ज़राए से, मैं उन तमाम का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहरहाल समझदार लोग जानते हैं, और जानने वाले लोग जो अखबारात वगैरह का मुताला करते हैं उनको इल्म होगा। तो इस्लाम ने क्या कहा कि बीवी और बांदी। तो बीवी का कॉन्सेप्ट तो अब ये बांदी का कॉन्सेप्ट तो अब है नहीं, अलबत्ता बीवी का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम ने हमें और आपको ये तालीम दी है कि अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज, जिन्हें भी ज़रूरत महसूस होती है, उसके पास अपनी बीवी को रखने, खिलाने, पिलाने और उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी देने की ताकत है, जिस्मानी क़ुव्वत मौजूद है, उसको चाहिए कि वो शादी कर ले। और घर वालों को चाहिए कि बेटे को शादी करा दे, बेटी को शादी करा दे वक्त पे, ताख़ीर करने की गुंजाइश नहीं। सोचिए ज़रा कि उस आदमी की कैफियत क्या होगी जिसके जवान हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। ये 10-15 साल जवानी की उम्र में वो कर क्या रहा है, और उसकी कैफियत क्या होगी, उसकी तकलीफ का आलम क्या होगा, वो किन चीज़ों का सामना उसको करना पड़ता होगा। हमें और आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए। और उसका जो मदावा है, इसका जो हल है जो इस्लाम ने पेश किया है, शादी और निकाह, उसको आसान बना करके रखना चाहिए, और ये तमाम काम वक्त मुतय्यना में हो जाना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अमानतदारी का मामला। अमानतदारी के मामले में तो आप देख ही रहे हैं, पूरा समाज आज करा रहा है। सूरत हाल ये पूरा समाज करा रहा है। लोगों के सामने बात करो तो लोग ईमानदारी की बात अगर करो, सफाई सुथराई लेन देन में जब बात करो तो लोग मिसालें मालूम है किसकी देते हैं? सफाई सुथराई लेन देन में, साफ सफाई सुथराई के बारे में जब उनके सामने बात होती है तो आपको हैरत होगी जान करके लोग गैर मुस्लिमों की मिसालें देते हैं। फला आदमी बड़ा अच्छा है, एकदम साफ सुथरा लेन देन में, वो कभी लेता है तो टाइम से देता है, उनकी दुकान में जाओ तो वो ऐसा करता है। इस किस्म की बातें होती हैं। ये हमारी शनाख्त थी, ये हमारी पहचान थी, ये एक मुसलमान की कामयाबी की अलामत है। हमने और आपने ये अलामत खो दी। नतीजा क्या निकला? आज मुसलमान की रीढ़ की हड्डी जो थी ना, इस्लामी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी, इस्लाम ने 2 चीज़ों, इस्लामी इकोनॉमी की जो बुनियाद है वो 2 चीज़ों पे है। नंबर 1 ज़कात। ज़कात जो हर गरीब का हक होता है, गरीब मतलब इंतहाई गरीब, और उनका फाइनेंशियल सपोर्ट का एक जरिया इस्लाम ने बनाया। इतना अच्छा निज़ाम दुनिया के किसी और कौम के पास नहीं पाया जाता। हमने इसका कबाड़ा करके रखा हुआ है, क्योंकि साहिब निसाब लोग ज़कात सलीके से अदा नहीं कर रहे हैं, और हमने इसकी बेहतरीन निज़ाम जिस तरीके से बनाना चाहिए वो निज़ाम भी हमारे पास बदकिस्मती से नहीं पाया जाता बेशतर मकामात पे। तो ये हो गया ज़कात की हालत हमने ये कर रखी है। दूसरी इस्लामी इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है वो है ज़कात के साथ साथ कर्ज, यानी मोमिन एक दूसरे को कर्ज देते हैं, और कर्ज की अदायगी की जो कोशिश और जो नीयत होती है वो आज पाई नहीं जाती। आज लोग जब उनको कर्ज लेना हो तो 10 बार क्या 20 बार अगर आना पड़े ना आपके दरवाजे पे, 20 बार आएंगे और उसी मुस्कुराहट के साथ आएंगे। 20 बार अगर उनको आना पड़े तो 20 बार आएंगे, चेहरे पे कोई तब्दीली नहीं होगी, मुस्कुराते हुए, खैरियत पूछते हुए, जो वक्त आप देंगे उस वक्त में आएंगे। दोपहर का वक्त हो, रात का वक्त हो, सुबह का वक्त हो, कोई भी वक्त में कोई ताखीर नहीं होगी।
लेकिन उसी आदमी से जब कर्ज लेने की बात आती है तो 10,000 बार आपको वक्त देंगे और अलग अलग वक्त देंगे, आप उनके पास जाएंगे, लेकिन हर बार वो एहसान जतलाने के अंदाज में कहेगा, साहब क्या मामला है, आप हर बार ऐसे करते हैं, मैंने तो ये इंतजाम करके रखा था, मैंने तो ये सोच के रखा था, मैंने ये किया था और मैंने वो किया था, बहरहाल नहीं हुआ, अगली बार मैं वो आपको फुला टाइम दे रहा हूँ, इस बार टाइम जो है ना फेल नहीं होगा, और ये और वो। और इंसान 1 साल क्या 10 साल गुजर जाता है, लेकिन उसका पैसा मिलता नहीं है। नतीजा ये होता है कि आदमी का हौसला टूट जाता है, वो बैंक में ले जा करके अपने पैसे को जमा तो कर देता है, किसी सेठ को तो दे देता है, किसी और जगह पे तो लगा देता है, लेकिन अपने मुसलमान भाई को कर्ज देना गवारा नहीं करता, क्योंकि उसका तजर्बा इतना तल्ख है, उसको पता है अगर मैंने दे दिया तो वापस आना नहीं। ये हमारा और आपका किया धारा है, वरना ये सारी चीजें कौन नहीं चाहता है भाई, समाज में आसानी हो, कौन नहीं चाहता। लेकिन हमने और आपने जो बनाया है वो आज बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। आज मुसलमान को मुसलमान पे, भाई को भाई पे भरोसा नहीं रहा। लिहाजा मेरे भाइयों, इन चीजों में सुधार की जरूरत है, इन चीजों में सुधार की जरूरत है। आप जो पुख्ता लोग हैं, पुख्ता लोग कैसे सुधारेंगे, सवाल ये है, कैसे माहौल को बेहतर किया जाएगा, उसका तरीका इस्लाम ने जो बयान किया है। और आप शुरुआत से देखिए, बिल्कुल शुरुआत से जब इस्लाम फैलना शुरू होता है तो आप देखते हैं इस्लाम में जो लोग दाखिल हो रहे हैं वो पुख्ता किस्म के लोग हैं, पुख्ता किस्म के। उनमें इस्लाम की असासियात इंतहाई दर्जे में जागुज़ी हैं, गहराई तक पहुंची हुई हैं। अल्लाह के रसूल जो कहते हैं वो वही करते हैं, जिस अंदाज में अल्लाह के रसूल समझाते हैं उसी अंदाज में वो अपनी ज़िंदगी जी करके दिखाते हैं। नतीजा क्या निकलता है, अल्लाह के रसूल जो जो उसूल वो बताते हैं तमाम उसूल पे वो पाबंदी के साथ अमल करना शुरू करते हैं, और एक समाज, एक मुआशरा इस्लाम का वजूद में आता चला जाता है। आज भी जो लोग दीनदार तबका हैं, जो लेन देन में साफ सुथरे लोग हैं, जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि वो अपना हल्का बनाएं, अपना हल्का बनाएं, और यहाँ से वो तमाम चीज़ें शुरू करें जिन चीज़ों की, जिन बातों की तालीमात अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दी है। तब जा करके इसके फ़ायदे, इसके जो नुकसानात है, वो तमाम चीज़ें जब लोगों के सामने वाज़े होंगी, धीरे धीरे आपके पास लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी, और फिर आप समाज में एक बेहतर पॉजिटिव चेंज जो है ना लाने में कामयाब होंगे। बहरहाल आज के लिए इतनी ही, चूँकि बहुत सारी आयतें थी लेकिन वक्त हो चुका है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ रब्बुल जलाल वल इकराम हम तमाम लोगों को कुरान ने जो समाज दिया है, जो मुआशरा दिया है, जो इस्लाहात दिए हैं, उन सब पे अमल करने की हम सबको तौफीक दे रब्बुल जलाल वल इकराम। हमारे दीन में बरकत अता फरमा, हमारे अमल में बरकत अता फरमा, और हमारे अमाल को कबूल फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।